आगम तेजी नवरे बाखियो गणधर ते हियणे राखियो तेहनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। दीपावली के दिन नजदीक आ रहे थे। उस समय की अब बात है जब भगवान महावीर अपना साधना काल पूर्ण करके केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद 30 साल तक इस धरातल के ऊपर विचरते हुए पसार कर चुके थे। जब भगवान महावीर का निर्वाण काल नजदीक आ रहा था, उस समय जगत के जीवों के प्रति अप्रतिम करुणा के भाव के साथ भगवान महावीर ने अनुराधार प्रभा से उपदेश देना चालू किया। भगवान मेघ जैसे बरसता है इस धरती के ऊपर और धरती को भिगो देता है, ठीक वैसे इस दुनिया के अंदर जो आत्माओं को अपनी कल्याण की भूख थी, वैसी आत्माओं के ऊपर बरसते रहे, बरसते रहे, बरसते रहे। और उनमें से हमें एक सूत्र, एक आगम ग्रंथ प्राप्त हुआ और जिसे कहते हैं उत्तराध्ययन सूत्र। भगवान महावीर 16 प्रहर तक, यानी कि एक प्रहर के 4 घंटे, तो गुना करो 16 गुना 4, बस लगातार प्रवचन देते रहे, देशना देते रहे, देते रहे। और लोग भगवान की कृपा को झेलते रहे। साधु संघ, श्रमण संघ, चतुर्विध संघ भगवान की कृपा को झेलते रहे। भगवान महावीर परमात्मा को जगत के सारे जीवों का कल्याण हो वैसी भावना थी। इस संसार में एक भी आत्मा दुखी न हो वैसी भगवान महावीर की भावना थी, क्योंकि सारी दुनिया दुखों से भरी हुई है। और जो भी लोग बात करते हैं तो अधिकांश लोग अपने अपने दुखों की ही बात करते हैं और दुनिया का दुख बढ़ाते हैं। लेकिन आपके दुख की बात के बिना भी दुनिया पर्याप्त मात्रा में दुखी ही है। और इसलिए ज्यादा दुख बांटने का प्रयास मत कीजिए। यदि बांटना है तो सुख बांटने का ही प्रयास कीजिए। सुख बांटोगे सुख मिलेगा, दुख बांटोगे दुख मिलेगा। सुख बांटोगे सुख बढ़ेगा, दुख बांटोगे दुख बढ़ेगा। भगवान महावीर ने सुख बांटने का प्रयास किया, क्योंकि ज्ञान से समझदारी की प्राप्ति होती है और समझदारी में ही सुख है। और भगवान महावीर ने ज्ञान बांटने का ही प्रयास किया। उत्तराध्ययन सूत्र
उसका एक प्रतीक है। जब 10वें कालिक सूत्र का अध्ययन प्रारंभ नहीं हुआ था, उसकी रचना प्रारंभ नहीं हुई थी, तब कोई भी नूतन दीक्षित साधु को सर्वप्रथम आचारांग सूत्र का अध्ययन कराया जाता था और इसके बाद तुरंत यानी उत्तर में जो अध्ययन का पाठ कराया जाता था उस अध्ययन को उत्तराध्ययन कहते हैं। और आज साधुओं में सर्वप्रथम 10वें कालिक सूत्र का अध्ययन कराया जाता है, उसके बाद आगे के आगम ग्रंथों का अध्ययन यानी कि आचारांग और उत्तराध्ययन का अध्ययन कराया जाता है। साधु जीवन में इस आगम ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक है। आवश्यक सूत्र 10वें कालिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र और आचारांग सूत्र का अध्ययन करना साधु के लिए अति आवश्यक है। जो साधु योगोद्वहन करके उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन करता है, वह साधु, उनकी आत्मा भव्य है, यानी कि वह अवश्य में मोक्ष में जाने योग्य है। वैसा एक लाइसेंस जैसे उसको प्राप्त हो गया हो, वैसा शास्त्रकार भगवान कहते हैं। तो समझो, भगवान महावीर के मुख से जो बात निकली थी, जो वाणी प्रवाहित हुई थी, वह वाणी जो महात्माओं ने झेली है, जो महात्माओं ने प्राप्त की है, वो महात्मा, वो आत्मा भव्य की आत्मा है। और इसलिए आपको जब भी मौका मिले चातुर्मास में गुरु भगवान के मुख से उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन, उनका प्रवचन, उनका विवेचन, यह सब सुनने का प्रयास आप अवश्य कीजिएगा। और यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो दीपावली के दिनों के आसपास, दीपावली से पहले के दिनों में कई गुरु भगवंत इस सूत्र का पाठ सबको सुनाते हैं। आपको उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। इस आगम ग्रंथ के अंदर 36 अध्याय है और इसमें भगवान महावीर ने जो कहना था सब कुछ कह दिया। मतलब जब किसी की अंतिम अवस्था आती है तो वह परिवार के सदस्यों को सब कुछ बता देता है। ठीक वैसे भगवान महावीर ने सब कुछ बताने का प्रयास किया और उसमें से सर्वप्रथम अध्ययन है विनय अध्ययन। विनय श्रुत यानी कि विनय का गुण साधु में होना अति आवश्यक है। साधु जो विनयी है वह कभी भी क्रोध नहीं करता है। क्रोध करना उचित नहीं है। साधु जीवन में क्रोध करना शोभास्पद नहीं है, अयोग्य है, उचित नहीं है। क्रोधे क्रोध पूर्व तणु संयम फल जाए। क्रोध सहित तप जे करें ते तो लेखे न थाय। कड़वा फल छे क्रोध नाम ज्ञानी एम बोले। ऋष तणो रस चाखिए हलाहल तो ले रे। ऋष तणो रस जानिए हलाहल तो ले रे। बहुत ही बुरे फल होते हैं क्रोध के। क्रोध गृहस्थ जीवन के लिए भी नुकसानकारक है, तो साधु जीवन के लिए तो कितना नुकसानकारक है। और इसलिए साधु को क्षमावान रहना है, साधु को विनम्र रहना है,
साधु को समता में रहना है। साधु जीवन का मतलब ही है समतामय जीवन। समता का मतलब है शांतिमय, स्वस्थतामय जीवन। शांति का मतलब है प्रसन्नतामय जीवन। साधु के जीवन के अंदर न कोई चिंता, न कोई टेंशन, न कोई उपाधि, कुछ न होना चाहिए। लेकिन कर्म के परिपाक रूप कुछ ऐसे नेचर हो जाते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसके ऊपर प्रयास करना साधु के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि विनयी शिष्य क्रोध नहीं करता है, दूसरे के सामने या एकांत में गुरु के ऊपर गुस्सा नहीं करता है, गुरु से प्रतिकूल व्यवहार वह नहीं करता है, गुरु से प्रतिकूल वह बोलता भी नहीं है, गुरु के सामने बोलता भी नहीं है, गुरु के सामने उसे बोलना भी नहीं चाहिए, और कर्म से भी गुरु से विपरीत चलना नहीं चाहिए। यह विनय शिष्य का लक्षण है, क्योंकि शिष्य गुरु के द्वारा अनुशासित होता है। गुरु का अनुशासन शिष्य को मंजूर होता है, और इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में एक प्रगाढ़ स्नेह भाव होता है। कभी भी शिष्य अपने गुरु के साथ बैठे बैठे बात नहीं करता है। जो शिष्य विनयी है, विनयी शिष्य गुरु के सामने कभी बैठे बैठे बात नहीं करेगा। यदि गुरु बुलाते हैं शिष्य को तो बैठे बैठे पूछेगा नहीं क्या है, ऐसा बोलेगा नहीं, लेकिन तुरंत खड़ा होकर गुरु भगवान के पास उपस्थित होगा और गुरु भगवान के आदेश को झेलने के लिए तैयार रहेगा, तत्पर रहेगा। साथ ही गुरु भगवंत को उनके ऊपर स्नेह भाव बढ़े, प्यार बढ़े, वैसा उसका व्यवहार रहेगा। क्योंकि विनय मूलो धम्मो, धर्म जो है वह विनय मूलक है। यदि आपके जीवन में विनय गुण नहीं है तो आपके जीवन में धर्म आना संभव ही नहीं है। और इसलिए विनय जीवन का सबसे प्रथम गुण है। एक बालक था जो थोड़ा असमझ था, बेसमझ था, ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, ज़्यादा दिमाग चलता नहीं था। उसकी माँ को फिक्र हुई कि ये बेटा आगे कैसे बढ़ेगा, सुखी कैसे होगा। और हर एक माँ को अपने बेटे की फिक्र होती है कि वह सुखी कैसे हो गए। माँ ने अपने बेटे को कहा, बेटे देख, अब तुझे एक बात मेरी करनी होगी। कि बोल माँ, क्या करूं। तो कहते हैं कि जो बड़े होते हैं उसका विनय करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। बेटा कहता है ठीक है माँ, मैं करूँगा बस। अब बेटे ने सोचा कि इस परिवार के अंदर बड़ा कौन है। उसने देखा कि मेरे पिताजी इस परिवार में बड़े हैं। पिताजी के पास गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नमस्कार करके, पिताजी आज से मैं आपकी हर एक बात मानूंगा, आप जो कहेंगे वे सब कार्य में करूंगा, आप आदेश दीजिए। उनके पिताजी उसके पर प्रसन्न हो गए। बहुत ही दिनों तक उसने पिताजी की सेवा की। एक बार उसके पिताजी उसको लेकर गांव के मुखिया के पास गए और पिताजी ने गांव के मुखिया को प्रणाम किया। बेटा आश्चर्य में डूब गया
वो सोचने लगा, माँ ने कहा था जो बड़ा है उसका विनय करना चाहिए। मैंने सोचा था मेरे पिताजी बड़े हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी गांव के मुखिया को पाँव पड़ रहे हैं, उसको नमस्कार कर रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि गांव के मुखिया बड़े हैं। उसने पिताजी को कहा कि पिताजी, माँ ने तो ऐसा कहा था, अब आप मुखिया जी को नमस्कार कर रहे हो, उनका चरण स्पर्श कर रहे हो, उसको नमस्कार कर रहे हो, तो क्या मैं मुखिया जी की सेवा करूं? पिताजी ने सोचा, यदि मेरा बेटा मुखिया की सेवा करेगा तो मेरा कार्य सरल हो जाएगा। ठीक है बेटे, जाओ मुखिया जी की सेवा करो। और वह बालक मुखिया जी के पास जाके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा रह गया और बोलता है कि आप जो भी कहोगे मैं कार्य करूँगा। मुखिया जी उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। और एक बार मुखिया जी को कोई कार्यवशात उनके राज्य के मुख्य नगर में जाना हुआ, कोई मंत्री जी से मिलना हुआ, तब इस बालक को साथ में ले गए। और जैसे ही मुखिया जी मंत्री जी के पास पहुंचे तो मंत्री जी को चरण स्पर्श किया, नमस्कार किया। बालक हैरान हो गया कि अरे ये क्या बात हुई? माँ ने कहा था जो बड़ा है उसका विनय करना, मेरे पिताजी बड़े, मैंने उसको उनका विनय किया, गांव के मुखिया जी बड़े तो उनको विनय किया, अब ये तो और कौन है? मुखिया जी को पूछा, ये कौन थे? कि मंत्री जी हैं। क्या आपसे बड़े? तो हम बड़े हैं। मेरी माँ ने कहा बड़ों की सेवा करना, तो क्या मैं मंत्री जी की सेवा करूं? तो कि हाँ भले आप मंत्री जी की सेवा करो। मुखिया ने सोचा कि ये मंत्री जी की सेवा करेगा, मेरा कार्य सरल हो जाएगा, मेरे पर प्रसन्न रहेंगे मंत्री जी और परेशानी कम हो जाएगी। वो बालक मंत्री जी की सेवा करने लगा और मंत्री खुद थे अभय कुमार। अभय कुमार खुद वो मंत्री थे और अभय कुमार तो प्रतिदिन अपने पिताजी को प्रणाम करने के लिए जाते ही थे। अभय कुमार का नियम था पिताजी को प्रणाम करना। माता पिता को प्रणाम करना प्रतिदिन वो अभय कुमार का नियम था। आपके परिवार में ऐसा कोई मैनर्स है या नहीं मुझे पता नहीं। माता पिता को, पेरेंट्स को चरण स्पर्श करना, उसको नमस्कार करना, उनको जय जिनेंद्र बोलना, यह जैन बालक के संस्कार होने चाहिए। यह विनय गुण का प्रारंभ है। आपके घर में यदि ऐसे संस्कार होंगे तो आपके घर में क्लेश कम होगा, झगड़े कम होंगे। मैंने एक परिवार ऐसा देखा था, जो परिवार के अंदर 80 साल के दादाजी उपस्थित थे और उनके 4 बेटे थे। एक बेटा बम्बई रहता था, बाकी के 3 बेटे अहमदाबाद में रहते थे। पिताजी अहमदाबाद थे और संवत्सरी के बाद पारने के दिन उस परिवार में वैरने के लिए जाना हुआ। बम्बई वाला बेटा पारने के लिए आ रहा था, क्योंकि उस परिवार के अंदर 2-4 लोगों को अट्ठाई थी। और बम्बई से जो बेटा प्लेन में आ रहा था उसको लेने के लिए एक बेटा गया था। मैं वहाँ बैठा था घर में, मांगलिक सुना रहा था। उस वक्त बम्बई वाले बेटे को लेकर वह आया। परिवार के सभी सदस्य बम्बई वाले भाई साहब को जय जिनेंद्र करने लगे, चरण स्पर्श करने लगे। मैं देखता ही रह गया, ये कैसा दृश्य था। और परिवार की पुत्र वधुएं जो थी वह भी अपने जेठ जी को, बड़े भैया को जय जिनेंद्र करने लगी। मैं दादाजी के सामने देखते रहा और जैसे ही वह बड़ा वाला बम्बई से आया, घर में प्रवेश किया, तुरंत ही वह अपने पिताजी को चरण स्पर्श करने लगा। मैं ताज्जुब हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, मैं खुश हो गया। और तब दादाजी ने कहा कि महाराज साहब, यह हमारे परिवार के संस्कार है।
कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। और बड़ा वाला जो है, जो बम्बई रहता है, प्रतिदिन सुबह उठकर सर्वप्रथम वो मुझे फ़ोन करता है और फ़ोन पे चरण स्पर्श कर बोलता है और जय जिनेंद्र करता है। इसके बाद ही वह मुंह में पानी डालता है। यह विनय है। अभय कुमार अपने पिता सैनिक राजा को और अपनी माँ को प्रणाम करने के लिए जाता था प्रतिदिन। जब यह बालक ने देखा कि मंत्री भी राजा को प्रणाम करते हैं, तो माँ ने तो कहा था जो बड़े हैं उसकी सेवा करनी चाहिए। बालक ने मंत्री जी को पूछा कि ये आपसे बड़े हैं? तो कि हाँ, ये राजा जी मेरे पिताजी, वो मेरे से बड़े हैं, तो क्या मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ? तो कि हाँ, तू जा उनकी सेवा कर। और बालक सैनिक राजा की सेवा करने लगा। कुछ समय निकल गया, कुछ दिन निकल गए और एक दिन भगवान महावीर विहार करते हुए राजगुरु नगरी में पधारे और महाराज सैनिक भगवान महावीर को वंदन करने के लिए गए। भगवान महावीर को देखते सैनिक महाराज गदगद हो गए और भगवान के चरणों में झुक गए, नमस्कार किया, वंदन किया। जब ये बालक ने देखा कि महाराजा सैनिक भी ये भगवान को, ये साधु को वंदन कर रहे, कौन है ये? सैनिक राजा से पूछा, तो सैनिक राजा ने कहा ये भगवान महावीर है। तो ये आपसे बड़े? कि हाँ, दुनिया में सबसे बड़े नहीं कोई है तो ये भगवान महावीर है। तो बालक ने सोचा कि माँ ने तो कहा था जो बड़ा है उसकी सेवा करना। सैनिक राजा को पूछा बालक ने, क्या मैं उनकी सेवा में रह सकता हूँ? तो क्या हाँ, खुशी से जाओ, आप भगवान की सेवा करो, लेकिन भगवान की सेवा करना होगा तो आपको साधु बनना पड़ेगा। और तब जाके बालक सोचता है कि ठीक है, यदि सेवा ही करना है तो उसमें साधु बनना पड़े, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं भगवान की सेवा में लग जाऊंगा और मैं साधु बन जाऊंगा। बालक विनय गुण के प्रभाव से, विनय गुण के कारण कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अपने पिताजी की सेवा करने लगा, मुखिया की सेवा करने लगा और मुखिया के बाद मंत्री की सेवा में लगा, मंत्री के बाद राजा की सेवा में लगा और राजा के बाद भगवान महावीर के चरणों में आ गया। यदि आपको आगे बढ़ना है तो झुकना ही होगा। आपके जीवन में विनय गुण आना जरूरी है। विनय मूलो धम्मो, विनय से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। विनय गुण में सर्वगुण समाविष्ट हो जाते हैं। यदि आप में विनय गुण है तो बाकी के सभी गुण आपके पास आ जाएंगे। यदि आप में विनय गुण नहीं है तो एक भी गुण आपके पास टिकेगा नहीं। और इसलिए आपके जीवन में विनय गुण आना अति जरूरी है। खास करके साधु के जीवन में विनय गुण होना अति जरूरी है। और जिसके जीवन में विनय गुण होता है, जो विनम्र होता है, उसकी लोक में, दुनिया में कीर्ति फैलती है। और इसलिए भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गौतम स्वामी स्वयं इतने ज्ञानी थे, 50,000 केवली के गुरु थे, प्रथम गणधर थे, द्वादशांगी के रचयिता थे, लेकिन भगवान महावीर के सामने एकमात्र वशिष्य थे। जब वो भगवान महावीर के पास उपस्थित रहते थे तो वो अपने आप को 50,000 केवली के गुरु नहीं मानते थे। प्रथम गणधर मैं हूँ वैसा गर्व नहीं करते थे, लेकिन बस इतना ही मानते थे कि भगवान महावीर का मैं शिष्य हूँ। वैसा विनम्र भाव गौतम स्वामी के मन में भरा था। और जब जब उनके मन में कोई भी प्रश्न पैदा हुआ तब गौतम स्वामी जी ने भगवान के प्रति अप्रतिम विनय दिखाया है। और प्रत्येक वक्त, हर वक्त भगवान को 3 प्रदक्षिणा देकर प्रश्न किया है, बनते। और भगवान महावीर ने गौतम स्वामी के प्रति
इतना स्नेह भाव बताते हुए, गोयम कहते हुए आंसर दिया है, उत्तर दिया है। और भगवान महावीर ने जब जब कहा, जब कोई भी आज्ञा की, तुरंत ही गौतम स्वामी तहत्ती करके निकल पड़े थे। वह सोचने के लिए खड़े नहीं रहे थे, क्योंकि विनयी शिष्य जो है गुरु की आज्ञा का स्वीकार करता है, उसके सामने एक आवाज तक नहीं निकालता है और उनकी आज्ञा के अनुसार ही सोचता है, उसके अलावा कुछ सोचता भी नहीं है। वहां तक कि जब भगवान महावीर का अंतिम समय नजदीक आ रहा था, जब भगवान महावीर का निर्माण होना था, उससे पहले भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को आज्ञा की थी कि जाओ, आप नजदीक के गांव में कोई देव शर्मा नाम का ब्राह्मण है, उसको प्रतिबोध करके आओ। और गौतम स्वामी तहत्ती करके चले गए थे, इतना बोल के आज्ञा का स्वीकार करके निकल गए थे। उन्होंने सोचा नहीं कि भगवान इतने समय से देशना दे रहे हैं, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, और अनुराधार देशना भगवान की चालू है, और भगवान मुझे कहीं दूर भेज रहे हैं, किसी के पास भेज रहे हैं, जबकि व्यवहार ऐसा कहता है कि अंतिम समय में नजदीक के लोगों को पास में रखा जाता है, दूर हो तो पास में बुलाया जाता है। डॉक्टर्स भी कहते कि जिसको बुलाना हो उसे बुला लो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि जब भगवान महावीर का अंतिम समय नजदीक आ रहा था, तब भगवान महावीर खुद अपने पट्टेदार, अपने प्रथम शिष्य को अपने खुद से दूर कर रहे थे, कहीं दूर भेज रहे थे कि जाओ आप वहां देव शर्मा को प्रतिबोध करके आओ। गौतम स्वामी चार ज्ञान के धनी थे, मति ज्ञान, सत्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, लेकिन भगवान महावीर के आज्ञा के सामने वह वो ज्ञान का उपयोग तक नहीं करते थे। अपनी बुद्धि चलाना नहीं, गुरु की बुद्धि के अनुसार चलना वह विनय गुण है, और ये विनय गुण की पराकाष्ठा गौतम स्वामी में देखी जाती है। यह योग्यता प्राप्त करने के लिए भी अपने आप को तराशना पड़ता है, उनके लिए अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना पड़ता है। गुरु की इच्छा वही मेरी इच्छा, बस इतना समझकर शिष्य को चलना पड़ता है। गुरु की एक आंख का इशारा शिष्य को समझ में आ जाना चाहिए, और वह है विनय गुण। गौतम स्वामी गए, देव शर्माओं को प्रतिबोध करके वापस लौट रहे थे, और रास्ते में उन्होंने सुना कि भगवान महावीर का निर्माण हुआ है, और भगवान महावीर का निर्माण सुनकर गौतम स्वामी फुट फुट कर रोने लगे। आखिरकार उनको ज्ञान हुआ, स्मरण में आया कि अरे ये तो वितराग थे, मैं ही भगवान के ऊपर राग रख रहा था, मुझे भगवान के ऊपर राग था, स्नेह था, भगवान को तो कुछ नहीं था, वो तो वितराग थे। वीर वीर रटते हुए उनके मन में वितरागता का स्मरण हो गया, और वितरागता का ख्याल आते गौतम स्वामी चिंतन धारा में, भावना में आगे बढ़े, और गौतम स्वामी जी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिस दिन भगवान महावीर का निर्माण हुआ, उस दिन इस दुनिया के अंदर अंधेरा छा गया। वैसी अमावस्या की रात्रि थी, और जब ज्ञान का प्रकाश इस दुनिया से चला गया, अंधेरा और गहरा और घना हो गया। और इसलिए उस समय जो 18 गणराज्यों के राजा मीटिंग के लिए एकत्रित हुए थे, उन्होंने दीप जलाए, और उस दिन से दीपावली का पर्व का प्रारंभ हुआ।
और जिस दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ तो आनंद फैलाया कि हाँ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दूज के दिन जब भगवान महावीर के निर्वाण से नंदीवदन राजा शोक संतप्त हो गए थे, वो बड़े थे भगवान महावीर से, नंदीवदन राजा बड़े थे, दोनों भैया थे। नंदीवदन राजा भगवान महावीर के भाई थे, लेकिन अपने छोटे बंधु लघु बंधु वर्धमान वीर का निर्वाण हुआ, वह सुनकर नंदीवदन राजा शोक में संतप्त हो गए थे, शोकातुर हो गए थे। उस वक्त बहन सुदर्शना आती है और उनका शोक मिटाने का प्रयास करती है। और उस दिन से भाई दूज का पर्व मनाने लगा। राखी के दिन बहन रक्षाबंधन करती है और अपने भाई को तिलक करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है। भाई दूज के दिन बहन आती है और अपने भैया के मन को संवारती है, उनके मन के दुखों को दूर करने का प्रयास करती है, उनके मन का शोक, उनके मन की आदि व्याधि उपाधि दूर करने का वो प्रयास करती है। भाई दूज का दिन उस दिन से मनाने लगा, प्रवर्तन हुआ इस पर्व का। आप लोगों ने अभी यह पर्व मनाया, भगवान महावीर को आप याद करना, उनके उपदेश को आप जीवन में याद रखना और कम से कम भगवान महावीर को स्मरण में रखते हुए आप आपके जीवन में विनय गुण लाने का प्रयास करना, क्योंकि भगवान महावीर ने स्वयं अपने जीवन में यह गुण लाने का प्रयास किया था। जब माता के गर्भ में थे तभी भगवान महावीर ने संकल्प कर लिया था कि जब तक मेरे माता पिता उपस्थित है, हयात है, इस संसार में, इस दुनिया में, इस सृष्टि में, तब तक मैं साधु जीवन का स्वीकार नहीं करूंगा। और जब भगवान महावीर के माता पिता का देवलोक गमन हुआ, उसके बाद भगवान महावीर ने संयम जीवन का, साधु जीवन का स्वीकार किया था, क्योंकि भगवान महावीर को लगा था कि मैं अभी तो माँ के पेट में हूँ और फिर भी माँ को मेरे ऊपर इतना गाढ़ स्नेह है, इतना ज़्यादा प्यार है, तो जब मेरा जन्म होगा तो इसके बाद तो माँ का प्यार मेरे पर कितना ज़्यादा होगा। और इसलिए भगवान महावीर ने संकल्प किया था, आप इतना अवश्य करना, यदि कोई मंदिर में जाके माँ को चुंदरी चढ़ाओ या न चढ़ाओ वो कोई बात नहीं है, लेकिन घर में जो माँ बैठी है उसको साल में 2 जोड़ी कपड़े लाके अवश्य देना। आप माँ के सामने नवरात्रि में नैवेद्य धरो या न धरो, लेकिन आप में, आपके घर में बैठी माँ को 2 टाइम खिचड़ी मिल जाए उतनी व्यवस्था अवश्य करना। वो कभी कभार मांगे तो महीने में 1 बार सीधा अवश्य खिला देना। जो व्यक्ति घर में बैठे हुई माँ की सेवा नहीं करता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता है, और मंदिर में जाके भगवान की या तो मंदिर में बैठी हुई माँ की जो सेवा करता है ना, उससे नीच व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है। उसके लिए कहा गया है कि वो व्यक्ति बिना कपड़े पहने, गहने पहनकर बाजार में घूमने को निकला है। यदि कोई नंगा व्यक्ति गहने पहनकर, ज्वेलरी पहनकर घूमने को निकलेगा बाजार के अंदर, रास्ते में कितना लगेगा, लोग हंसेंगे। ठीक वैसा आपका व्यवहार है कि घर में बैठी हुई माँ को आप डांटते हो, उसको रुलाते हो, और मंदिर में बैठी हुई माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हो। विनय गुण
लाना आपके जीवन में अति आवश्यक है। यह विनय सूत्र अध्ययन, सर्वप्रथम अध्ययन उत्तरायण सूत्र का है, वह आप उसका बोध लीजिए। बस इतना ही कहता हूँ। धर्मलाभ, आशीर्वाद।